हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग। राष्ट्र हित में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एग्जाम स्पेशल बायोलॉजी की क्लास, जिसमें जीव विज्ञान के ढेर सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, जिसमें आपका स्पेशल आज चलेगा वायु प्रदूषकों से। दोस्तों, वायु प्रदूषण फैल जाने के बहुत ज़्यादा समस्या होने के बाद यहाँ पे आपको प्रदूषकों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज के ढेर सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। 20 प्रश्न आपके होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आज जैसा कि आप यहाँ पे पहला प्रश्न देख रहे होंगे, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देख लीजिए, आपको क्वेश्चनों का लेवल देख करके ही पता लग गया होगा कि इस सेशन का लेवल कैसा होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये पहला वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेत है। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेत क्या होता है, ये आपको बताना है। फर्न और साइकन्स, हरे शैवाल और लीवरवर्थ, और लाइकेंस और मॉस या नीम या समुद्री शोक। तो दोस्तों बताइए, इनमें से क्या इसका राइट आंसर होने वाला है? तो दोस्तों, पहले का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन और मास। लाइकेन और मास जहाँ पे उग जाते हैं वहाँ माना जाता है ये वायु प्रदूषकों के संकेत हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वो कौन सा होता है? N2O होता है, SO2 होता है, NO2 होता है, SO2 होता है, PB यानी कि लेड होता है, या HG यानी कि पारा होता है। बताइए दूसरे का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों, दूसरे का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लेड। यानी मोटर कार से जो उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? PB यानी कि लेड से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर जरूर करिएगा अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज करके। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं किया है तो आप जरूर जा करके ऐसा कर लीजिए, क्योंकि ये तभी जनहित में जारी हो पाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर करिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग CO से लिखते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एक प्रदूषक है क्योंकि ये, दोस्तों, ये क्या है? ये हीमोग्लोबिन का पहला प्यार है। हीमोग्लोबिन का पहला प्यार है, क्योंकि हीमोग्लोबिन से ये ज़्यादा संयोग करती है और फिर क्या करती है, अगर ज़्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर सूंघ ली जाए तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम मान लीजिए ऑक्सीजन अगर हम सांस लेते हैं, जैसे ये मनुष्य है और इसके नाक द्वारा यहाँ से ये ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, जब अंदर जाता है तो ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन आपकी हीमोग्लोबिन में मिल जाता है, जा कर के उसमें मिलता है, तब हमारे कोशिकांगों को मिल पाता है। उसी तरह से लेकिन यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या करती है? ये हमारे ऑक्सीजन लेवल को घटा देती है और फिर इस तरह से हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ज़्यादा मात्रा में ले ली तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होने वाला है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। बहुत ही इसका माना जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हीमोग्लोबिन का पहला प्यार है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? मुख्य वायु प्रदूषक है। मुख्य वायु प्रदूषक क्या है ये आपसे पूछ रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, N2 या गंधक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। यह एक मुख्य प्रदूषक है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है और गंधक भी नहीं है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुख्य प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक हैं। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2, हाइड्रोकार्बन्स, शैवालीय जीवाणु या ओजोन। दोस्तों, पांचवा का जो राइट आंसर सही होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2 कोलकाता जैसे, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में मुख्य वायु प्रदूषक है, क्योंकि यहीं पे जहाँ देखिए जितना बड़ा शहर उतनी ही बड़ी क्या वायु प्रदूषण वहाँ पे। जैसे वाहन चलेंगे तो वाहनों के साइलेंसर से CO2 या SO2 गैस निकलेगी। इस तरह से ढेर सारे वहाँ वायु प्रदूषक उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है, ये आपको बताना है। हाइड्रोकार्बन्स,
कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों छठवां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? CO2 को कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहते हैं। यानी कि जब हम लोग ऑक्सीजन यानी कि हवा जब हम अपने नाक से लेते हैं और जब उसे छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर आती है, जबकि हमारा फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन को सोख लेता है, ठीक है, और उसे हीमोग्लोबिन को दे देता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देख ले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जबकि सातवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सातवां क्वेश्चन का राइट आंसर आप जरूर कीजिएगा अगर आपको पता है तो। हरित गृह यानी कि जिसे ग्रीन हाउस गैस कहलाने वाली गैस कौन कौन सी हैं, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन आपको उलझा करके रख दिया है। तो आपसे यही पूछा है कि हरित यानी कि ग्रीन हाउस गैस कहलाने वाली गैस कौन कौन सी हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा सातवां का। जो सातवां का राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CFC CO2। देखिए सातवां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी। CFC है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और NO2 गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए यहाँ पे जिसको हम लोग NO2 को हम लोग कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जान जाएंगे कि CFC CO2 CH4 और NO2 ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। अब से यहाँ पे समझ लीजिएगा कि CFC CO2 NO2 और CH4 CH3 नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि ग्रीन हाउस गैस यही कहलाने वाली चारों गैसें होती हैं। चल बढ़ते अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है, यह आपको बताना है। फ्रीऑन, मीथेन, CO2 या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आठवें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी CO2। देखिए पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान जो देती है वो देती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। देखिए मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत क्या होता है ये आपको बताना है। रेडियोधर्मी पादप, स्वचालित वाहन, उद्योग या कीटनाशक। दोस्तों तो क्या होता है, आप बिल्कुल देख कर कहीं आंसर बता सकते हैं। स्वचालित वाहन, स्वचालित तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वचालित वाहन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जरूर कीजिएगा अगर आपको आता है तो। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो दोस्तों CO2, CH4, CO या ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन तो हमारे लिए बहुत ही सहयोगी होता है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन सही कौन सा है? तो 10वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे खून में मिल करके एक विषैला पदार्थ का निर्माण करती है जिससे हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? जैव निम्नीकरणीय है यानी कि ये तुरंत ही खत्म हो जाती है, यानी कि मृदा को प्रदूषित नहीं करती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो दोस्तों 11वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रबर। क्या है? रबर जैव निम्नीकरणीय है, यानी ये पर्यावरण को प्रदूषण नहीं फैलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? कह रहा है निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? पारा, वाहित मल, प्लास्टिक या एस्बेस्टम। तो दोस्तों 12वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाहित मल। वाहित मल क्या है? एक जैव विघटित प्रदूषक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो सीसा, कैडमियम, पारा या सिलिका। तो दोस्तों 13वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा।
सीसा वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र समझ रहे हैं ना किसे कहते हैं? हाँ, तंत्रिका तंत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य के रक्त को बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग पैदा करता है? तो पारा, सीसा, कैडमियम या तांबा। तो दोस्तों 14वां का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम। क्या हो जाएगा? कैडमियम। कैडमियम हमारे क्या करता है? रक्त दाब को बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग पैदा कर देता है। ठीक है, कैडमियम को किससे डिनोट करते हैं? तो इसको CD से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लोहे यानी सकितमयता रोग होने का कारण क्या होता है? सीसा, पारा, कैडमियम या सिलिका। तो दोस्तों 15वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिका के कारण ऐसा होता है। सिलिका के कारण सकितमयता रोग आपको होने का खतरा बना रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वायुमंडल में CO2 का निर्माण मुख्यतः हुआ है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण जो हुआ है वो बताइए मुख्यतः किसके कारण हुआ है? वनों की अग्नि से, वनों के श्वसन से, या मनुष्य जीवों के श्वसन से, या सूक्ष्म जीवों की संक्रियाओं से, या कारखानों के धुओं से। तो दोस्तों CO2 का जो मुख्यतः निर्माण हुआ है वो माना जाता है कि जीवों के श्वसन से, यानी कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसा जैसा कि हम लोग छोटे पर पढ़ चुके हैं। तो उसी तरह के यानी कि जीवों के श्वसन से ही लगभग कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण माना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 ताजमहल को क्षति पहुंचा रही है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है दोस्तों, स्किप मत करिएगा क्योंकि ऐसे ही ढेर सारे प्रश्न पीछे अभी 3 ठो प्रश्न पड़े हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। कह रहा है ताजमहल को क्षति पहुंच रही है यमुना में बाढ़ से। आप जानते ही हैं कि ताजमहल यमुना के किनारे स्थित है। आगरा में अधिक ताप पर संगमरमर के अपघटन से, मथुरा तेल शोधशाला से निकलने वाली वायु प्रदूषकों से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो 17वां का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मथुरा तेल शोधशाला से जो प्रदूषक निकलते हैं उनसे ताजमहल को बहुत ही हानि पहुंचती है, जैसा कि आप यहाँ इस क्वेश्चन में देख रहे हैं। ठीक है, ताजमहल सुन रहे हैं ना कि पीला पड़ रहा है, तो इन्हीं की वजह से पड़ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है ये आपको बताना है। निकटस्थ उद्योगों से ताजमहल में धुआं भरना, ताजमहल में मार्बल में बड़ी संख्या में कवक लगना, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, कज्जल कणों के कारण मार्बल का पीला होना। दोस्तों 18वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, इसी के कारण ताजमहल पीला पड़ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर परावैंगनिक किरणों के प्रवेश को कम करता है, या ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, या प्रदूषक के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों 19वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परावैंगनिक किरणों के प्रवेश को कम करती है। कौन कम करती है? ओजोन परत। आप जैसे जानते हैं ओजोन परत कौन से परत में स्थित है? तो दोस्तों उसको कहते हैं समताप मंडल के ऊपर स्थित है। ठीक है, लेकिन वो समताप मंडल में ही ओजोन परत है। परत कितने होते हैं? तो लगभग परत आपके देखिए, पहले होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है? क्षोभ मंडल। फिर इसके बाद होता है आपका समताप मंडल, फिर आयन मंडल, फिर इसके आपका बहिर्मंडल। ठीक है, तो इस तरह से ढेर सारे यहाँ पे आप जान चुके होंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? मिनीमाता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषक के कारण हुई।
बताइए पानी में कौन सा प्रदूषक उस समय मिला हुआ था जिसके कारण जापान में मिनीमाटा की महामारी जो फैली हुई थी उसका कारण क्या था? सीसा, पारद, फ्लोराइड या डीडीटी? तो दोस्तों 20वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारद के कारण। यानी कि जापान में अनेक लोगों के मरने का जो कारण था वो उसमें पानी में क्या मिल गया था? पारद मिल जाने के कारण दोस्तों वहाँ पर बहुत ही महामारी हो गई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को ये सब चीज़ शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो मेहनत करेगा उसे उसको सफलता जरूर मिलेगी। हम लोग लगे रहेंगे जी जान से। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।